आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। हालात वाक़ात और सियासत पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर में सियासत का कोई बड़ा बिगुल बजने वाला है उससे ही करनी थी, लेकिन हालात उससे आगे बढ़े हुए और हालात में सूरत हाल एनकाउंटर्स की, गोली चलने की, और अभी कुछ देर पहले शाम गए शोपियां के जैनपुरा के इलाके में गोली चलने की खबरें भी आई हैं। आवाज़ें सुनाई दी हैं कि गोलियां चली हैं और कुछ क्वार्टर से यह भी बताया गया कि पुलिस की सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर गोलियां चलाई गई। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा थी, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर आखिरी खबरें मिलने तक नहीं पहुंची है। लेकिन गोली चलने का वाक़ा कल रात देर गए सोपोर के ब्राट के इलाके में देखने को मिला। सोपोर कस्बे से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर ब्राट के गांव में कल रात भर गोलियां और गोले चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और देर गए ही मालूम हो गया था कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने इलाके का कार्डन किया है और उसी कार्डन के दौरान ये गोलियां चली हैं। ये गोलियां रात भर चलती रही, वक्फे से चलती रही और सुबह सरकारी तर्जमान से लेकर मुकामी ज़राए ने बताया कि इसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और बाद में पुलिस ने बताया कि 2 मिलिटेंट मुकामी हैं, एक गैर मुल्की है। और सोपोर के इस वाक़े के दौरान इलाके में तनाव रहा, कशीदगी रही और कशीदगी की सूरत-ए-हाल के दौरान खौफ और डर भी रहा। लेकिन इसी वाक़े पर श्रीनगर में बाद दोपहर डीजी पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की मिलिटेंटों के हवाले से बताया कि तादाद जम्मू कश्मीर में गैर मुल्कियों की है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सीज फायर के वाक़ात के हवाले से उन्होंने बताया कि जो खामोशी है वो बड़ी पहल भी है। लेकिन डीजी पुलिस ने यहाँ बताया कि सोपोर में इस इलाके में पिछले दिनों जो पोस्टर्स लगाए गए थे, पुलिस ने जो पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स की मदद की वजह से इन मिलिटेंटों को ये इनकाउंटर जो है ये सामने आया है और इसी की वजह से लोग उन्होंने कोऑपरेट किया है। श्रीनगर में बाद दोपहर डीजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा सोपोर के इनकाउंटर का किया, हालात का किया। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपोर में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाई जानब जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आते हैं मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ है और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर रखने की कार्रवाइयां शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये ब्राट क्लास सोपोर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और
2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। चलिए, ये डीजी पुलिस श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। सवाल जवाब का बड़ा सिलसिला और सवाल जवाब में हालात सरे फरिश्त, लेकिन हालात में सियासत की मार ना पड़े इस हवाले से भी लोग बातें करें। सोशल मीडिया पे आप बहस सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, बड़ी बहस चल रही है, तारीख की बहस चल रही है। तारीख है कल की, तारीख है परसों की और तारीख है महीने जुलाई की। इस तारीख के हवाले से सवाल पिछली तारीख से उठाए जाते हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक पिछली बार गुपकार अलायंस की तकरीबन 9 महीने के बाद हुई मीटिंग और ये अचानक बुलाई गई मीटिंग, इसका पस मंजर क्या है, आगे क्या होने वाला है। सियासी हलकों में भी बहस है आगे क्या होगा, क्योंकि गुपकार अलायंस की मीटिंग के साथ साथ अफवाहों का एक बड़ा बाजार चला था। कभी कश्मीर को और मुनकसम किया गया था, कभी जम्मू से आगे भी खिसकाया गया और कभी कहीं और ज़िले को किसी और ज़िले से भी मिलाया गया। लेकिन उस सारे के पस मंजर में जब तारीख 24 की निकली तो कान कई लोगों के खड़े हुए, सबकी नज़रें दिल्ली और कश्मीर पर पड़ने लगी। दिल्ली का मामला एक तरफ, लेकिन कश्मीर के सियासतदानों के हवाले से भी लोगों ने खदशात का इज़हार किया। कुछ ने कहा कि बात बात की बोली, कुछ ने कहा अपना अपना सियासी नुक्ते निगाह और कुछ ने कहा कि रीसोल्ड तो नहीं हो रहा है। और इसी सोल्ड रीसोल्ड बांध बांध की बोली के बीच में कुछ तेवर भी देखने को मिले और इन तेवरों में सवालात बहुत से उठने लगे। सियासी क़यादत जम्मू कश्मीर की और ख़ासतौर पे कश्मीर की सियासी क़यादत को अब बुलावा भी आया है और 24 की मीटिंग के हवाले से 13 मेंबरान को बुलाया जाना है। लेकिन उससे पहले सवालात एक और बार फिर आए। श्रीनगर में सवालात का पहला पड़ाव या पहला पायदान पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने मारा और सवाल उनकी तरफ से ये उठा कि सबको जाने की क्या ज़रूरत। 5 अगस्त 2019 की तारीख, तो उस तारीख के पस मंज़र में गुपकार अलायंस को वजूद में लाया गया है तो गुपकार अलायंस जाएगा। लेकिन उसी गुपकार अलायंस को आगे ले जाने के लिए या उस फार्मूले को आगे ले जाने के लिए इस गुपकार अलायंस के पास एजेंडा क्या है। इस मीटिंग में क्या है, दिल्ली का एजेंडा क्या है, कश्मीर के लीडरान का एजेंडा। इस मीटिंग में जो जाएंगे क्या बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती जाएगी, उमर अब्दुल्ला जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला जाएंगे या दूसरे लीडरान जाएंगे। बुलावा तो 13 को आया है, 8 कश्मीर से, 5 जम्मू से। तो फिर आगे जाके क्या करेंगे, उस हवाले से गुफ्त शनीद बहस मुबासा जम्मू कश्मीर से लेकर सियासी गलियारों में खूब हो रहा है। सियासी जमातें भी मिल रही हैं। आज बारी थी फारूक अब्दुल्ला की और फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने सियासी कारकुनों से, सियासी वर्करान से भी मुलाकातें की, टेलीफोनिक मुलाकात भी हुई, मशवरे भी पूछे और आगे के लाहे अमल के हवाले से उनकी राय भी जानी। लेकिन कल की मीटिंग गुपकार अलायंस की और कल 11 बजे हो रही इस मीटिंग में क्या एजेंडा तय पाएगा, क्या कल गुपकार अलायंस रह पाएगा, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कल कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के तेवर तेज है, उसका बताना है। महबूबा मुफ्ती के हवाले से बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती कई शराइत रख रही है दिल्ली से बातचीत से पहले और शर्त नंबर 1 यही बताई जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड की क्या ज़रूरत है, वो तो सरकार को, मरकज़ी सरकार को देना ही है। जम्मू कश्मीर के लीडरान उस हवाले से बात क्यों करें, वो तो देना ही देना है। फिर इलेक्शंस की बात आती है तो महबूबा मुफ्ती के तेवर या उसके क्लोज क्वार्टर्स यही बता रहे कि इलेक्शन को तो दिल्ली को कराने ही कराने। और फिर बात आ जाती है डिलिमिटेशन की, तो उसके हवाले से भी कहा जाता है कि फैसला मरकज़ी सरकार का है, जम्मू कश्मीर की क़यादत इस पर बात करेगी, बाद की बात है। पहले तो बड़े मुद्दों पर बात करनी है। तो बड़ा मुद्दा पीडीपी हलकों के हवाले से बताया जाता है कि 2019 को लिया गया फैसला और उसी पर बनाया गया गुपकार अलायंस सबसे बड़ा मुद्दा है। और 23 की तारीख को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म, होम मिनिस्टर और दूसरे लीडरान के साथ जो ऑल पार्टीज मीटिंग होनी है उसमें बात होनी चाहिए तो 2019 के फैसले के लिए, ना कि बाकी मुद्दों के लिए। और इससे पहले एक एतमाद साजी की भी बात की जाती है और महबूबा मुफ्ती के क्लोज क्वार्टर्स बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती चाहती है कि दिल्ली से बातचीत से पहले पॉलिटिकल लीडरान की रिहाई हो, उन लोगों की, उन नौजवानों की रिहाई हो जो 2019 या उससे पहले के जम्मू कश्मीर की सियासत के बैंड चढ़ाए गए और उनके वो इस वक्त जेलों में बंद हैं। ये बताया जाता है महबूबा मुफ्ती के क्लोज क्वार्टर से। और यह भी बताया जाता है कि कल जब गुपकार अलायंस की मीटिंग होगी तो ये पहला मुद्दा मकसद होगा। और अगर इस
मीटिंग के दौरान इन सतूर पर, इन लाइन्स पर बात नहीं होगी तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली नहीं जाएगी। वो जाती है नहीं जाती है कल बात होगी, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी सरपस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंगें और मीटिंगों के सिलसिले में आज अली मोहम्मद सागर से भी जब मीडिया मीटिंग मुनक्कद करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद बाहर निकले तो अली मोहम्मद सागर से मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या था मंशूर, क्या है एजेंडा और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। जवाब अली मोहम्मद सागर का। जम्मू से लोग आ रहे हैं, बाकी आज डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे, मीडिया तो जान है डेमोक्रेसी की, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब क्या हमारा क्या फैसला है। PhD की मीटिंग है कल, वो भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सारा ये होगा एक चीज़ बन जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत खबरें आई हैं कि सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल पे बात होगी वहाँ बैठक में। वो सारा डोमिसाइल पे हो जाए, 370 पे हो जाए, स्टेट पे हो जाए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर स्टालवार्ट लीडर और 5 अगस्त की तारीख के हवाले से भी बात, लेकिन श्रीनगर में बहुत से मामला थे, सियासी जमातों से पूछा जाता है, लीडरान से पूछा जाता है, क्योंकि मुद्दा 23 तारीख और इस तारीख के हवाले से बताया जाता है कि तारीख भी रकम हो सकती है। और अब ये तारीख किस तरह की रकम होगी, खदशात का इजहार भी बड़ा तबका कर रहा है। सवालात उठा रहे, फारूक अब्दुल्ला पे सवाल उठ रहे, महबूबा मुफ्ती पे सवाल उठ रहे, सजाद गनी लोन पे सवाल उठ रहे, अल्ताफ बुखारी पर सवाल उठते, तारिगामी पर सवाल उठते, बीजेपी पर और सवाल उठते कांग्रेस पर। सब पे सवाल, हर कोई अपने अपने नुक्ते निगाह से इस मीटिंग को देखता जा रहा है और सोशल मीडिया पे बहस भी है, ताना भी कसी भी हो रही है और तानों के साथ साथ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। लेकिन नासिर असलम वानी भी आज मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग से बाहर निकली तो पूछा मीडिया ने कि एजेंडा क्या है, क्या लेके दिल्ली जाओगे, कोई रोड मैप है, कोई तैयारी है, किन मुद्दों पे और किन खित्तों पे बात करोगी। तो जवाब नासिर असलम वानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर का। मेरा ये मानना है कि वेडनेसडे इवनिंग तक डॉक्टर साहब आपको खुद ही मुखातिब करके सारे जो है इस डेवलपमेंट पे आपसे बात करेंगे। कल तक ऐसा था कि ये अनकंडीशनल मीट थी, कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी, लेकिन आज खबरें आ रही कि सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल पर ही बात होगी। क्या तब भी आप लोग जाएंगे? देखिए जनाब, ये सब कयास आ रही हैं, ना मेरे पास कोई इतला है, ना आपके पास कोई मुसद्दिक इतला है कि क्या होने वाला है। और बोल रहा हूँ जिस वजह से भी हुआ, जिस प्रेशर में हुआ या बगैर प्रेशर के हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री साहब को अपनी रियलाइजेशन आई, उन्होंने सोचा कि इस रियासत को अब आगे अमन के दिन देखने चाहिए। जिस तरह से भी रियलाइजेशन आई, बहुत बेहतर रियलाइजेशन है और उम्मीद करते हैं कि आगे अमन हो, न सिर्फ हमारे अंदरूनी हालात बेहतर रहे लेकिन बाहर के भी जो हालात वो बेहतर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब से LOC ठंडी पड़ी है, काफी राहत की सांस है उन लोगों में जो LOC की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी सवाल जवाब के सिलसिले में पूछा जाता है कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट पिछले 1 महीने से खामोश क्यों है, क्यों महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा बयान क्यों नहीं आता है, फारूक अब्दुल्ला क्यों खामोश हैं, कहीं पीछे की कोई कहानी तो नहीं है। ये अक्सर लोग पूछ रहे हैं और पूछते पूछते उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो इस वक्त कौम की रहबर रहनुमा का होने का दावा भी करते हैं। और इस सारे के बीच में सवालात के कटघरे में कल गुपकार अलायंस की मीटिंग भी आ रही है, क्योंकि पिछली गुपकार अलायंस की मीटिंग के हवाले से हमें बाद में जानकारों ने बताया कि तेज़ तेवर थे और उस तेज़ तेवरों के दौरान कहीं मुफाहमत की बात की जा रही थी, कहीं अभी ले लो बाद में देखा जाए कि भी बात की जा रही थी। और फिलहाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुपकार अलायंस में भी कुछ लोग 370 पर बाद में बात करने वाली बात कहते हैं, फिलहाल कहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर हो। लेकिन क्या ये यहाँ की आवाम मंजूर कर पाएगी या ये यहाँ की सियासतदान आवाम से मंजूर करवा पाएंगे, ये सवाल अपनी जगह पे। लेकिन इन सवालात में कल के दिन पर सबकी नज़र है, आपकी नज़र भी, हम भी नज़र रखे हुए हैं और जो कुछ भी ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे हम आप तक बराह रास्त पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब दूसरे मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे मुद्दों में हम सबसे पहले खबर करेंगे इंसानी दरिंदों की। हम कश्तवाड़ डोडा खित्ते की अक्सर बात करते रहते हैं, हादसों का खित्ता उसे कहा जाता है, लेकिन इंसान नुमा दरिंदे भी वहाँ पाए जाते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो 6 साला बच्ची की अस्मत दरी के वाक़ात में भी मुलविस पाए जाते हैं। चिराला कुंडी का गाँव और यहाँ डोडा ज़िले का चिराला कुंडी का गाँव, और यहाँ पे हमारे पास खबर है, लवाकीन ने बताया, बच्ची मासूम बच्ची के फैमिली मेम्बर्स ने बताया है कि एक दहशतगर्द
एक खूनखार दरिंदे ने इस 6 साला बच्ची को शादी की एक तकरीब के दौरान किडनैप किया और उसके साथ अस्मत दरी की है। ये इल्ज़ाम है, पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये हमारे जम्मू कश्मीर में, उस जम्मू कश्मीर में जहाँ इस तरह के कायदे और कानून का, इस तरह के मामलात का कभी अमल दखल नहीं रहा, इस तरह देखा नहीं गया। लेकिन कहाँ पहुँची है दुनिया, कहाँ पहुँची है दरिंदगी, इसकी मिसाल आप यहाँ से भी देखने को मिली है। और चिराला कुंडी के इस दरिंदे ने जो कुछ भी किया है वाकई में सजाए मौत का हकदार है। और ऐसे लोगों की, आम लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों की सरेआम उनकी गर्दन कशी होनी चाहिए। कम से कम कोई ख़तरनाक कानून होना चाहिए। यूँ तो कानून के मुताबिक नाबालिग की अस्मत दरी पर सजाए मौत है, लेकिन फ़ौरन सजाए मौत मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। ये वहाँ के लोग बता रहे हैं। कल करीब 10 एग्जैक्ट टाइम में बोल सकता है, बट मुझे लगता है कोई 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ। तो बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे, तो वो एक बच्ची को कोई बंदा उठा के लेके चला गया। तो दूसरे एक बच्चे ने उसके बताया कि किसी बच्ची को लेके गया है वो। उसके बाद पता चला सबको, तो वो जो है वो सामने आया मामला जो भी है। तो उसके बाद जो सुबह है तो फिर तो पुलिस आई, फिर सब हो गया। क्या इंसाफ चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं जो बच्चे के साथ हुआ, उस मासूम बच्चे के साथ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो बंदा है जिसने ऐसी हरकत की है, शर्मनाक हरकत है सर, ये बहुत ही घटिया हरकत है, इंसानियत का रेप है ये। तो हम तो बस यही चाहते हैं उस इंसान को फांसी होनी चाहिए। और चलिए अब दूसरा मामला, योगा का दिन। आज योगा का आलमी दिन और 10 दिसंबर 2014 में आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज के दिन को योगा के आलमी दिन के तौर पर मंजूर किया है, मनाने के हवाले से आज का दिन। और योगा के हवाले से कहा जाता है कि जिस्मानी तौर पे फिट और जहनी तौर भी योगा फिट करता है। और इसी फिट के हवाले से फिट इंडिया नारा भी वजूद में आया था। और इसी फिटनेस को लेके योगा के आज के दिन पर तकरीबात भी की जाती है। और जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क में आज तकरीबात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज के दिन को योग फॉर वेलबींग के हवाले से भी माना। और आज जम्मू कश्मीर में भी योगा के हवाले से तकरीबात हुई। हर जगह ना सही लेकिन अक्सर जगहों पे तकरीबात हुई, जिस दौरान योगा के हवाले से बताया गया, जानकारी दी गई। योगा कुलगाम में भी हुआ, योगा शोपिया में भी हुआ, योगा अनंतनाग में भी हुआ, श्रीनगर में बड़ी तकरीब भी हुई, नॉर्थ कश्मीर में भी तकरीब हुई। कुछ सियासी जमातों ने भी योगा के दिन के हवाले से तकरीबात की, सरकारी सतह पर भी तकरीबात हुई। और इन तकरीबात में बच्चों ने, ख़ास तौर पे स्कूली बच्चों ने हिस्सा भी लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये भी बताया कि योग जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जिस्मानी तौर भी फिट रखता है, जहनी तौर पर भी योग से आदमी फिट हो सकता है। कुछ करतब, कुछ कहना, कुछ बयानात उन लोगों के, उन बच्चों के जो योग के आज के आलमी दिन पर आवाम को योग का पैगाम भी दे रहे थे। Unlock your fingers. Come to the original standing position. At work. To society. And to the world. In this position for 10 to 15 seconds. ये 7th इंटरनेशनल योगा डे है। योगा ऐसा एक्सरसाइज फॉर्म है जो हमारे मुल्क की, यहाँ की पहचान है। और जैसे अभी तकरीर में भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज की बेस्ट फॉर्म है। जो 21 जून है ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है योगा। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसको हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि दैट हम लोग इसको हर जगह पर, चाहे स्कूल्स में हो या कहीं पर भी हो, उसको एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन बनाएं ताकि हमें इससे हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए। योगा में प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, समाधि होती है। ओके, तो कौन सा ऐसा जो आपकी जो वर्क एक्टिविटी एक्सरसाइज है, इसकी कौन सा सबसे ज़्यादा टफ आपको लगता है इसमें करना? इसमें मुझे मेरे से वक्र आसन लगता है। और चलिए नाज़रीन, कोविड का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। कोविड के हवाले से आपको बताते चलें, गिरावट लगातार आ रही है। पॉजिटिव केसेस में गिरावट से बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 53,256 पॉजिटिव केस आए, लेकिन अमवात का ग्राफ जो है वो अभी भी है। 1442 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में हुई है। ग्राफ कम हुआ है, अमवात का ग्राफ भी कम हुआ है, लेकिन अभी गया नहीं है। और इसी न जाने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर में भी आज के इकदाम उठा
बनाते हुए इंतज़ामिया ग्राउंड पे थी। मास्क का खास ख्याल रखा जा रहा था और मास्क के साथ साथ जो SOPs कोविड गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही थी। आज का दिन और आज के दिन पर कोविड के हवाले से अहकामात और मामलात ज़मीनी सतह पे देखते हुए इंतज़ामिया मुतहरिक, और इसी हवाले से कुलगाम में भी इंतज़ामिया इस सड़क पे थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद रोड पे थे। कोविड गाइडलाइंस के हवाले से मामलात पर नज़र रखे जा रहे थे। और आपको बताते चले कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज बाज़ार भी खुले और कुलगाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया ने बताया कि आज अब से हफ्ते में 5 दिन बाज़ार खुला रहेगा। और इस दौरान ज़मीनी सतह पर मामलात को देखते हुए इंतज़ामिया ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए लोगों को तलकीन भी करी थी और जहां कोई मनमानी कर रहा था उसको मन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा था। ये कोविड की बात, लेकिन इस कोविड के से बहुत से लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है। इस कोविड के दौरान कारोबार ठप होकर रह गए और लोगों के रिश्तों में भी दूरियां देखने को मिली। पुलवामा के बाजारों में अक्सर कोविड की वजह से खामोशी या सन्नाटा देखा जा रहा है और वहाँ का बिजनेस तजारती तबका भी इससे बहुत परेशान है। सरकार के कायदे और कानून तो हैं, लेकिन उन्हीं कायदे और कानून में लोग कायदे और कवानीन में कई हद तक अमल दरामद के हवाले से इंतजामिया से अपील भी कर रहे हैं। इस कोविड ने सबको हिला के रखा। इस कोविड ने शहर, गांव, देहात हर जगह लोगों को परेशान किया। लोगों ने कोविड से पहले बड़े सपने, बड़े ख्वाब सजाए थे और मैं पुलवामा साउथ कश्मीर के बाज़ार में हूँ। इस बाज़ार में भी कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन वो रौनक कहाँ चली गई ये सवाल है। यहाँ बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए गए हैं, लाखों रुपए खर्चा किए गए हैं और इन कम्प्लेक्सों में लोगों ने बिजनेस अपना शुरू किया था। उम्मीद थी कि यहाँ रौनक बढ़ेगी, कारोबार होगा, इनका चूल्हा भी जलेगा, इनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ, कोविड ने ऐसी मार मारी कि कम्प्लेक्स बनाए गए तो कम्प्लेक्सों में काम नहीं है। यहाँ बिजनेसमैनों ने काम शुरू तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मार पड़ना शुरू है। कोविड की मार अपनी जगह पे, उस पर सरकार की गाइडलाइंस। और पुलवामा में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, सबका कहना है कि सरकार ने कायदा और कानून बनाते हुए हफ्ते में 4 दिन कारोबारी इदारों को खोलने की इजाज़त दी, लेकिन उन 4 दिनों में भी कहीं राइट, कहीं लेफ्ट, कहीं ऊपर, कहीं नीचे करते हुए दुकानदारों को, बिजनेस क्लासेस को मार पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट की परेशानी भी अक्सर लोग रो रहे हैं, बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मार्केट में है नहीं, आने जाने के लिए वो साधन नहीं है कि लोग यहाँ पे आ सकें, बिजनेस कर सकें। तो फिर साफ जाहिर है कायदा कानून अपनी जगह पे, रोजी रोटी का भी सवाल है। और फिर कोविड से लड़ते लड़ते अगर रोजी रोटी ही ना मिले तो फिर कोविड से लड़ाई का क्या फ़ायदा, ये पुलवामा के अक्सर लोग कहते हैं। और साफ जाहिर है सरकार के कायदे और कानून में अगर कहीं लोचा है तो उस लोचे को हटाने की भी ज़रूरत है। शुजा के साथ सनम एजाज, पुलवामा कश्मीर। चलिए, जब बात पुलवामा की तो पुलवामा के लोग अपनी मदद आप करो के भी तहत काम करते रहते हैं और बबहार पुलवामा की सड़क सरकार ने नहीं बनाई, लोगों ने खुद सोचा मदद करने का और अपनी मदद आप करो के तहत लोगों ने सड़क का काम खुद किया। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो बिल आखिर मजबूर होकर लोगों ने हल शरी, जिसे कश्मीरी भी कहा जाता है, वो की और बबहार की मुकामी सड़क को बनाना शुरू किया। लेकिन अब इस सड़क पे और भी करना है, बहुत से काम करने। और मुकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि इलाके में की सड़क के लिए सरकार को सामने आना चाहिए, मैग्नेमाइज करना है। बाकी मामला देखते हैं, उस पर अभी मुकामी लोगों ने किया, लेकिन बाकी का काम तो सरकार को करना चाहिए। हमारा जो रोड निकालने का मकसद था, ये हमने इसलिए निकाले कि हमें बहुत दिक्कत थी बगीचों में जाने के लिए। और जो हमारा यहाँ मगर रोड है, ये उससे हमको टच हो जाएगा ये रोड, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मेन रोड हमारा जो मगर रोड, ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर यहाँ से मसाफत है कि हमारे जो अब तक जो स्टेप हमने उठाया, हमारे औकाफ कमेटी ने उठाया है। और जो अब उम्मीद है, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, पैसा खर्च होगा, मैकडम लगेगा, वो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। चलिए, पुलवामा से कुलगाम का रुख करते तो कुलगाम के खड़ी बटपुरा नूराबाद के इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद को बकल उनके तरस रहे हैं और बताया जाता है कि यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बहुत पहले बनाया गया है, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता है। मुकामी लोगों ने PHE हुकाम के साथ साथ रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए कहा है कि इन गर्मियों में पानी पिलाना सवाब का काम भी है। और चलिए नाज़रीन, कश्तवाड़ का रुख करते हैं। सूफी बुजुर्ग
बाबा फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ जारी है, लेकिन कोविड की वजह से बड़ी तादाद में ज़ायरीन को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। अकीदतमंदों की कम ही तादाद को आने की इजाज़त दी गई है। हाज़िरी कम ही लोगों की है और इंतज़ामिया ने यहाँ इंतज़ामात भी कर रखे हैं। ताहम इस उर्स के दौरान अक्सर जम्मू कश्मीर में अमन अमान की बहाली और उसके साथ साथ इस हालत में इस कोविड से नजात की दुआ भी मांगी जाती है और आज भी ऐसा हुआ और यहाँ पर भी दुआ भी मांगी गई और भाईचारे के लिए काम भी करने को कहा गया। गर्चे बहुत सारी हाजिरी मुतवक्का थी ज़ायरीन हजरात की, मगर रेस्ट्रिक्शन की वजह से लोग नहीं आ सके। फिर भी कुछ लोग आए हैं, वो ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है दुआओं का, हर एक यहाँ पर आता है अल्लाह ताला से मांगने, इनकी वसातत से कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करें, उनकी परेशानियों को दूर करें। तो हम भी ज़ायरीन हज़रात कि वो भी दुआ करें अल्लाह ताला से इन वलिया की फजल बरकत से कि वो हमें पूरी आलमी इंसानियत को इस वबाई बीमारी से बचाए। और चलिए नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में CPWD जो महकमा तालीम में बहुत ही बकौल उनके कम उजरत पे काम करें नारेबाजी कर रहे थे। उनकी नारेबाजी का यही कहना था कि काफ़ी उर्से से वो कम तनख्वाह पे, कलील तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, लेकिन उजरत उन्हें माहाना नहीं मिलती है। और आज वो अपील कर रहे थे कि मिनिमम वेज एक्ट के तहत उन्हें माहाना उजरत मिलनी चाहिए और सरकार ने उनसे जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। हम पिछले 20 सालों से महकमे एजुकेशन में बसे स्वीपर, नाइट चौकीदार, वाटरमैन काम कर रहे हैं, मीगर वेजेस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन 2017 से डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब ने हमें बोला था कि आपका हम हेड चेंज करेंगे, आपको वेजेस के हिसाब से तनख्वाह दिया जाएगा 225 रुपए के हिसाब से। लेकिन अफसोस की बात है आज तक वो हमें रिलीज नहीं हुआ है। अब हम आपके माध्यम से डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन पर हमें पूरा भरोसा है वो हमारा मसला हल करेगा। हम अपील करते हैं डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब से और गवर्नमेंट इंतजामिया से फिलफोर खुदा मेहरबानी करके कंटेंट पेड के हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज किया जाए और जो हमारी पेंडिंग DPC है हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो भी रिलीज किया जाए 50% कोटा के हिसाब से। तो चलिए नाज़रीन, ये मामला, ये हालात, ये वाक़ात JK 24/7 पे अभी आपसे इजाज़त लेंगे इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।